हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, एलजी ने अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन मार्केट में अपने 2024 के दो 4K टीवी मॉडल लॉन्च किए थे, UT90406LB और UT90506LB। ये दोनों ही टीवी मॉडल एलजी की मिड रेंज 4K टीवी सीरीज के टॉप मॉडल थे। एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी के साथ में वो टीवी लॉन्च किए गए थे। अब यहाँ पर मिड रेंज 4K टीवी सीरीज में एलजी ने दो और टीवी मॉडल लॉन्च कर दिए हैं, UT80406LA और UT80506LA। ये दोनों ही टीवी मॉडल एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया है। जो UT80406LA मॉडल है ये ऑनलाइन ओनली मॉडल होगा, ये आपको सिर्फ ऑनलाइन मार्केट में ही देखने को मिलेगा। और जो UT80506LA मॉडल है ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह देखने को मिल जाएगा। हालांकि लास्ट ईयर ये देखा गया कि एलजी ने जो ऑनलाइन ओनली मॉडल लॉन्च किए थे वो ऑफलाइन में भी मिल रहे थे। अब यहाँ पर जो ये ऑनलाइन ओनली मॉडल है ये ऑफलाइन में मिलेगा नहीं मिलेगा अभी तो कह पाना मुश्किल है। एलजी के ये दोनों ही टीवी मॉडल 7 स्क्रीन साइज में अवेलेबल होंगे, यानी कि दोनों ही मॉडल के आपको 7 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 70 इंच, 75 इंच और 86 इंच के भी वेरिएंट देखने को मिलेंगे। वैसे तो एलजी के टीवी हमेशा ही जाने जाते थे अपने आईपीएस पैनल के लिए। हमेशा एलजी अपने टीवी के बॉक्स पे मेंशन करके देता था कि इसमें आईपीएस पैनल है। इवन जो टीवी के ऊपर स्टिकर लगे हुए होते हैं उस पर भी आईपीएस पैनल मेंशन किया जाता था। लेकिन अभी 2 साल से ये देखने को मिल रहा है कि एलजी ने पैनल टाइप डिस्क्लोज करना बंद कर दिया है। एक ही टीवी मॉडल के अलग अलग यूनिट में आपको वीए पैनल भी मिल सकता है, आईपीएस पैनल भी मिल सकता है। तो एलजी के टीवी के साथ ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर भी एलजी ने जो 2024 के टीवी मॉडल लॉन्च किए हैं इनमें भी पैनल टाइप डिस्क्लोज नहीं किया है। वैसे यहाँ पर जो ये टीवी मॉडल लॉन्च किए इनमें आपको डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। जो 90406 और 90506 मॉडल है उसमें एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन इन टीवी में डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया गया है 60 हर्ट्ज का। HDR10, HDR10 Pro एंड HLG का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिल्म मेकर मोड भी यहाँ पर दिया गया है। वैसे LG के जो ये मिड रेंज के 4K टीवी मॉडल हैं इनमें डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर वो दिया जाता तो बेटर होता। आज से अगर 3-4 साल पहले देखेंगे तो LG के टीवी में डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑडियो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया जाता था, लेकिन उसने पिछले 2 साल से इस टेक्नोलॉजी को अपने टीवी से रिमूव कर दिया है। अब सिर्फ क्लियर वॉइस प्रो टेक्नोलॉजी ही प्रोवाइड करता है। तो अगर एलजी के इन टीवी में डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलने लगे तो आई थिंक काफी बढ़िया रहेगा। एलजी के इन टीवी में हमेशा की तरह 20 वाट का ऑडियो आउटपुट दिया जा रहा है। क्लियर वॉइस प्रो ऑडियो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर साउंड मिररिंग 2 वे ब्लूटूथ सिस्टम भी मिल जाता है। ब्लूटूथ सराउंड रेडी फीचर भी यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि एलजी के 2 ब्लूटूथ स्पीकर आप एक साथ इस टीवी के साथ में कनेक्ट करके सराउंड साउंड क्रिएट कर सकते हैं। एलजी के इन टीवी के हार्डवेयर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर एलजी प्रोप्राइटरी A5 जनरेशन 7 प्रोसेसर दिया गया है। लास्ट ईयर A5 जनरेशन 6 प्रोसेसर था, तो यहाँ पर प्रोसेसर की जनरेशन अपग्रेड की गई है। 1.5 GB की रैम मिलने वाली है, 8 GB इंटरनल स्टोरेज दिया जा रहा है। लेटेस्ट वेबओएस वर्जन 24 यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि कुछ अपग्रेड के साथ में यहाँ पर आया है। इन टीवी में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है 5.0, बिल्ट इन क्रोमकास्ट, स्क्रीन मिरर, एप्पल एयरप्ले 2, एप्पल होम किट का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जितनी भी जरूरी एप्स हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, ZEE5, रोज नाउ, ऑल्ट वालाजी, काफी जरूरी जो OTT एप्स हैं सभी का यहाँ पे फुल वर्जन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। LG के इन टीवी में HGIG यानी कि HDR गेमिंग प्रोफाइल का सपोर्ट दिया जा रहा है। HDR गेम प्ले यहाँ पर आप कर पाएंगे। गेम डैशबोर्ड भी आपको इन टीवी में मिल जाएगा। ALLM मोड यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट भी यहाँ पर मिलने वाला है। इन टीवी के कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 HDMI पोर्ट दिए जा रहे हैं। एक HDMI पोर्ट दिया जा रहा है 2.1 जिसमें आपको HDMI eARC का सपोर्ट मिल जाएगा। ALLM मोड का सपोर्ट मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का ही मिलता है। 2 यहाँ पर USB पोर्ट दिए जा रहे हैं। डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट दिया जा रहा है। RJ45 लैन पोर्ट दिया जा रहा है। AV पोर्ट यहाँ से मिसिंग है। तो ये थी LG के इन टीवी की सारी डिटेल्स। प्राइस वगैरह अभी इनके कंफर्म नहीं किए गए हैं। सिर्फ एक 43 इंच और 55 इंच के वेरिएंट का प्राइस ही डिस्क्लोज किया गया है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ये आई थिंक MRP है, अभी इनका सेल प्राइस नहीं है। यहाँ पर इन टीवी की स्पेक्स देखेंगे तो उनमें आपको कोई बहुत बड़ा अपग्रेड, बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एक प्रोसेसर का अपग्रेड ही मेनली यहाँ पे किया गया है, बाकी तो ज़्यादा कुछ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। और प्रोसेसर की जनरेशन का जो अपग्रेड है वो उसका बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिक्चर क्वालिटी पे 19-20 का फ़र्क पड़ेगा। थोड़े से ऑप्टिमाइजेशन है, थोड़ी सी जो प्रोसेसिंग है वो उसकी बेटर हो सकती है, लेकिन कोई इतना बड़ा फ़र्क मुझे वो उसका नहीं पड़ने वाला है। अगर जनरेशन 1 और जनरेशन 7 में हम
डिफरेंस करें तो समझ में आता है, लेकिन 6 में और 7 में तो आई थिंक ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी डिपेंड करता है कि किस प्राइस पे ये लॉन्च किए जाते हैं। अगर लास्ट ईयर के जो टीवी हैं 8040, 8050 और जो 2024 के टीवी हैं, इनके प्राइस में अगर 6, 7, 8 हज़ार रुपये का डिफरेंस है तो लास्ट ईयर के टीवी मॉडल ही परचेज़ करना बेटर रहने वाला है। और अगर प्राइस में 1-2 हज़ार रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो 2024 के टीवी मॉडल परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या क्या प्राइस इन टीवी के निकल कर आते हैं, क्या डिफरेंस प्राइस में रहने वाला है, कैसी इनकी परफॉर्मेंस होने वाली है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।